उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और माइनॉरिटी मंत्रालय के मुखिया आज बुलंदशहर में हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके मंत्रालय में, उनके विभागों में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और जन कल्याण के लिए क्या क्या आगामी योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं। सर, खेती और पशु एक दूसरे के पूरक है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा है किसान की आय दोगुनी हो, तो मात्र खेती से ही आय दोगुनी नहीं होगी, पशुपालन से भी किसान की आय दोगुनी होगी। इसके लिए पशुपालन विभाग में किसान की समृद्धि के लिए बहुत अच्छी योजना है। एक नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। इसमें 25 गाय उन्नतशील किस्म की, ये 64 लाख की स्कीम है। इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है और किसान इसके लिए पूरी तरीके से पालन करेगा तो उसे लाभ मिलेगा। और भी बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भैंस पालन, गाय पालन, इस तरीके की योजनाओं में किसान को 50% का अनुदान है। और यदि कोई भी पशुपालक 2 गाय प्रदेश से बाहर से लाता है, हरियाणा, पंजाब, एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 रुपये का। ये अनुदान मात्र 2 ही गायों पर है। तो गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माताएं हैं। दुनिया के देशों में गाय ही पाली जाती है, भैंसें नहीं पाली जाती। फिर भी हम गाय को गाय के दूध में उत्पादनता में वृद्धि हो, गाय की, देसी गाय की नस्ल में सुधार हो, इसके लिए हम पशुपालक को सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं। साहिवाल गाय का, गिरी गाय का, थारपारकर, गंगा तीरी, हरियाणवी, इन गायों का सीमन फ्री दे रहे हैं। ये सीमन देसी गाय में जब उसकी बछिया तैयार होगी तो जब वो गाय बनेगी, जो गाय 2 लीटर 3 लीटर दूध देती थी, उसकी बछिया 10 लीटर और 12 लीटर दूध देगी। तो आज जो समस्या है, पशुपालक दूध देने के बाद गाय को छोड़ने का काम करता है। जब गाय दूध देने लगेगी तो वो छोड़ेगा नहीं। और हम अब देसी गाय का दूध अमृत है। यदि एक परिवार को 1 लीटर दूध मिलता है तो मानो अमृत मिल गया। फिर भी हम इसमें नस्ल सुधार के साथ साथ अब हम देसी गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से नस्ल सुधार का काम और ये सारे काम आपके चैनल के माध्यम से विशेष आग्रह सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि पशुपालक को लाभ हो। किसान दूध देने के बाद पशुपालक गाय को ना छोड़े। फिर भी इसके लिए हम 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक अभियान चला रहे हैं। जो निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसान के खेतों में दिखाई दे रहा है, वो प्रयास करके हम गौशालाओं में भेजेंगे। और 1 जनवरी 2024 में यदि कोई भी पशु, निराश्रित गौवंशीय पशु किसान के खेत में, सड़क पर, गलियारे में या शहर में दिखाई देगा, वो गौवंश काजी हाउस जाएगा। काजी हाउस में रहकर, क्योंकि हम एयर टैगिंग करा रहे हैं, उसकी पहचान भी हो जाएगी। उसकी पहचान के लिए हमारे पास गांव का प्रधान, गांव का चौकीदार, गांव का लेखपाल ये सूचना देने का काम करेंगे। ये गाय किसकी है वो टैग निकाल देंगे। तो गाय ने जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई उसी पशुपालक से की जाएगी। और वो नहीं सुधरेगा तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है सर कि जनहानि भी पशुधन की वजह से होती है। आवारा पशुधन जो सड़कों पर घूम रहा है उससे जनहानि भी, कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि होते रहते हैं। तो उनको रोकथाम के लिए शासन स्तर पे क्या प्लान है? देखिए, जो जनहानि हो जाती है तो पशु दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उसे लाभ देते हैं। जान की कोई कीमत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें दूसरा, ये जो गायों के साथ साथ जो नंदी हैं उनके लिए भी अलग से कुछ व्यवस्था करा रहे हैं ताकि ये सब सिस्टम में ठीक हो जाए। सर, पिछले दिनों मदरसे में का सर्वे कराया गया था। कई मदरसे मान्यता के बगैर चलते पाए गए। उनको लेकर क्या प्लानिंग है? जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको लेकर क्या प्लानिंग है? जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनको लेकर क्या प्लानिंग है?
और जो बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं उनको लेकर क्या प्लान है? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बार कहा था, क्योंकि मदरसों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं। हमने जो मदरसों का सर्वे कराया है, हमारे पास संभावना थी, एक बार सर्वे कराया तो सर्वे में ये निकल कर आया, ये जो नेपाल के बॉर्डर से सटे मदरसे जो बॉर्डर पर स्थित हैं, उनमें सर्वे पर आया कि फंडिंग के बारे में कि हम ज़कात से रुपया मिलता है, हमें चंदे से रुपया मिलता है। तो सर्वे के आधार पर कुछ लोग ऐसे महान नहीं थे जो ज़कात कर सकें, चंदा दे सकें, तो संदेह हुआ। फिर दोबारा सर्वे कराई, हमारे पास ऑथेंटिक एजेंसी कोई नहीं थी कि भाई विभाग कैसे क्या करेगा। उच्च स्तरीय निर्णय हुआ तो उच्च स्तरीय जांच हो रही है, तब कार्रवाई होगी। तो मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री थे श्री धर्मपाल सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी का सपना है कि मुस्लिम जो समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो इसी लिहाज से ये सर्वे कराया गया है और उनके कल्याण के लिए ही इसमें योजनाएं लाई जाएंगी। और एक सुबह भी था कि जो गैर गलत तरीके का जो पैसा है उनको फंडिंग की जा रही है। तो इस सर्वे के पीछे ये मकसद भी साफ हो गया कि आखिर इन आगे कैसे चल पा रहे हैं मदरसे और बच्चों का कैसे कल्याण होगा। शाहनवाज चौधरी, स्टेट ऑफ